Hello children, welcome to my channel Chemistry with Asha. Is matter around us pure? ये तुम लोगों का CBSE 9th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है। क्या हमारे चारों ओर जो मैटर है ये प्योर है? हमारे चारों ओर जो भी दिखता है, लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, जैसे ये सारी चीज़ मैटर है। ये सारी चीज़ क्या है? मैटर है। जैसे मान लो हम क्या देखते हैं अपने सामने, जो भी देखते हैं, जैसे मान लो पेड़ है, चेयर है, टेबल है, फिर तुम्हारा कार है, आयरन भी हम देते हैं, चाबी जितना है हमारा, लॉक है, ताला है, और या बोर्ड है, डस्टर है, मार्कर है, फैन है, डोर्स है, ये सब मैटर है हमारा। ये सब मैटर है। ये सब क्या है? मैटर है। तो ये सारे मैटर है। तो क्या ये प्योर हैं? कभी कभी तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी कि जाओ मार्केट से प्योर दूध लेकर आओ, फ्रेश दूध लेकर आओ। हम भी बोलते हैं अपने बच्चों को, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन जो वो दूध लेकर आते हो, तुम जो दूध लेकर आते हो, क्या प्योर है? हमारी नज़रों में वो प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट के नज़रों में वो प्योर नहीं है। वो क्या है? वो इसमें बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। मिल्क में दूध लाने के लिए बोलते हैं, दूध जो है हमारे लिए फ्रेश है, लेकिन साइंटिस्ट की नज़र में नहीं। उसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, शुगर है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। सो साइंटिस्ट के नज़र में वो इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स भी हैं उसमें मिलके बने हैं, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस है। तो हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ हैं ये प्योर तो है ही, साथ में इम्प्योर सब्सटेंस भी हमारे ओर है। तो मैटर का जैसे मान लो कि पहले भी मैटर को क्या किया जाता है हमारे पहले, तो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। जितना हमारे तो सामने हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर का भी एक डेफिनेशन है। मैटर का डेफिनेशन है, इट इज़ अ सब्सटेंस, इट इज़ अ substance. Matter is a substance which has weight. Weight means mass, है ना? And occupies space. You can say it is एनीथिंग विच हैज़, और यहाँ ये भी लिख सकते हो इसके बदले में एनीथिंग विच हैज़ मास मीन्स वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। जिसमें वेट हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। जैसे मान लो हम, जैसे तुम भी एक मैटर और हम भी, यू आर ए मैटर, आई एम ए मैटर बिकॉज आई हैव सम वेट एंड आई ऑक्युपाई स्पेस। यू आर ए मैटर बिकॉज यू हैव वेट एंड यू ऑक्युपाई सम स्पेस। उसी तरह से लिक्विड एंड गैसेस है। जैसे मान लो वाटर बॉटल ले जाते हो तुम अपने, जैसे ही पहले वाटर बॉटल रखते हो ना पानी पीने के लिए, तो उसमें जैसे पानी भरते हो तो वो बॉटल के भीतर के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है जो पानी है, और साथ में उसका वेट भी है। तो वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। इसी तरह से लिक्विड इज ऑल्सो अ मैटर। इस तरह से गैस है, जैसे मान लो बलून में गैस भरते हो, एयर भरते हो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बलून में जो गैस भरते हो तो बलून इन्फ्लेट करते हो तो उसके भीतर का स्पेस एयर जो होता है ऑक्युपाई कर लेता है, उसका वेट भी है। सो गैस इज ऑल्सो अ मैटर। मान लो किसी जार में तुम गैस ही भरो, वाटर ऑक्सीजन भरो, हाँ, तो उसमें जो जार का स्पेस ऑक्युपाई वो करता है, साथ में उसका वेट भी है, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ मैटर। उसी तरह से एक बच्चे ने हमसे क्लास में पूछा था, उसने कहा था कि मैम स्पॉन्ज क्या मैटर है, इसका तो वेट ही कुछ नहीं होता है। हमने कहा कि नहीं, वेट होता है बट इट हैज़ लेस वेट। ऑफ कोर्स इट हैज़ लेस वेट बट इट इज़ अ मैटर, इट हैज़ वेट,
It has weight, but weight is less and it occupies space, so it is a matter. स्पॉन्ज को फिजिकल बैलेंस द्वारा उसका वे नहीं किया जा सकता, बहुत ही कम होता है। उसी तरह से दूसरा मैटर को, जैसे ये मैटर है, तो हमारे फिलोसफर, एंशिएंट फिलोसफर जो थे वो मैटर को लिविंग नॉन लिविंग लिविंग जितने थिंग थे उसको क्या किया, पंच तत्व में बांटे। तो वो क्या था, पहला था अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर, ये 5 चीज़ों में बांटे। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं हम लोगों के, वो मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या किया, मैटर को प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में बांटा। मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस है। और फिर इस प्योर सब्सटेंस को उन लोगों ने क्या किया, तो एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि मैटर को साइंटिस्ट, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी बांटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर को उन लोगों ने क्या बांटा, सॉलिड, लिक्विड्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बांटा। किस में बांटा, सॉलिड, लिक्विड, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी उन्हें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बांटा। हाँ, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 इज प्योर सब्सटेंस, नंबर 2 इज मिक्सचर। इस प्योर सब्सटेंस के उन लोगों ने एलिमेंट में बांटा, कंपाउंड में बांटा। फिर एलिमेंट को इन लोगों को 3 भाग में बांटा। ऐसे बहुत 5 है, लेकिन तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3 ही हैं। तो इसलिए हम मेटल में बांटा, नॉन मेटल वाला, मेटल वाला। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो बाद में हम पढ़ाएंगे। नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटेलॉइड क्या है, दोनों के बीच का प्रॉपर्टी बताता है। उसी तरह से कंपाउंड को भी बांटा गया 3 भागों में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मिक्सचर को भी उन लोग, जो इम्प्योर थिंग है, मिक्सचर जो होता है इम्प्योर होता है, तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? आज तो मैं तुम लोगों को प्योर सब्सटेंस पढ़ाने जा रही हूँ। और प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस मटेरियल which contains only one kind of particles. Particles may be atoms or molecule, and has a set of properties. Has a set of properties. Pure substance is a homogeneous material which contains only one kind of particles. Particles may be atoms or molecule, and has a set of properties. Has a set of properties. तो इसमें है कि होमोजीनियस मटेरियल, जैसे आयरन लेते हैं, है ना, आयरन हम लेते हैं, ये आयरन है। तो ये आयरन जो है ये पूरा होमोजीनियस, जैसे आयरन का पीस लेते हैं हम लोग, ये आयरन का पीस है ना। तो ये सब आयरन जो है, आयरन का पीस है, आयरन एटम से बना है, आयरन एटम से बना है। तो ये इसका जैसे जो पीस लेते हैं तो ऊपर वाला सरफेस भी है, नीचे वाला भी है, साइड में भी है, बीच में भी है। तो ये हर जगह आयरन एटम्स हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं हर जगह। ऐसा नहीं कि ऊपर में बहुत ज़्यादा है, नीचे में कुछ कम है, या बीच में बहुत ज़्यादा है, साइड में कम है। यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हर जगह बराबर है, इसीलिए इसको होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस को होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल तो दिए हैं, जैसे आयरन, कॉपर, Au गोल्ड है, Ag सिल्वर है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये सब प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। तो ये जो जैसे आयरन लेकर एक हम चलते हैं, तो ये जो है होमोजीनियस है, इसका एटम्स, आयरन जो चारों तरफ यूनिफॉर्मली अरेंज है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ आयरन, इट इज़ मेड अप ऑफ, प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ आइटम, सेम काइंड ऑफ। जैसे आयरन है तो आयरन आइटम से बना है, कॉपर है तो कॉपर आइटम से बना है, कॉपर है तो कॉपर आइटम से बना है।
कॉपर है तो कॉपर आइटम से बना है। उसी तरह से AU है तो ये गोल्ड है तो गोल्ड आइटम से बना है, AG है सिल्वर है तो सिल्वर आइटम से बना है। तो ये सेम टाइप्स ऑफ। दूसरा है इट हैज़ ए सेट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे आयरन है तो इसका अपना प्रॉपर्टी है, कॉपर है तो उसका अपना प्रॉपर्टी है, वाटर है तो उसका अपना प्रॉपर्टी है, गोल्ड है तो उसका अपना प्रॉपर्टी है। इट हैज़ अ सेट, प्योर सब्सटेंस का एक हर सब्सटेंस का अलग अलग प्रॉपर्टी, सेट है प्रॉपर्टी। आयरन का प्रॉपर्टी क्या है? इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो सबका सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, सब है जितने भी प्योर सबका इट हैज़ अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो अब दूसरा एग्जाम्पल, एक चीज़ और भी है कि जैसे वाटर में हम लेते हैं, तुम लोग पूछ सकते हो कि इसमें तो सेम काइंड ऑफ एटम्स नहीं है, हाइड्रोजन का भी है ऑक्सीजन का भी है। तो एक और प्योर सब्सटेंस, एक और डेफिनेशन भी है इसका, जैसे 2 पार्टिकल्स और मोर देन 2 पार्टिकल्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो। यदि केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में तो उसको भी हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इफ two particles or more than 2 particles combined chemically in a fixed ratio, तब उसको भी हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे वाटर में रेशियो क्या है? 2 पार्ट हाइड्रोजन है, 1 पार्ट ऑक्सीजन है, तो ये फिक्स रेशियो में कंबाइन किया। उसी तरह से आयरन सल्फाइड है तो ये आयरन सल्फाइड में 7:4 के रेशियो में कंबाइन करता है। तो ये लोग एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे आयरन में मान लो कि बहुत ज़्यादा आयरन के पार्टिकल्स ले लो और सल्फर का भी ले लो, तो ज़्यादा ले लो और दोनों को हीट करो तो ये कंबाइन करके FeS बनाएगा। लेकिन ये सिर्फ 7:4 के रेशियो में ही आयरन और सल्फर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। जो नहीं लेगा तो बाकी जो ज़्यादा है वो बच जाता है। तो हमेशा रेशियो प्योर सब्सटेंस में फिक्स होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लो यहाँ वाटर है, एनी फॉर्म है, तो ये वाटर है तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, 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 वहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, हर जगह वाटर मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो टैप वाटर लो, फिर तुम रेन वाटर लो, रिवर वाटर लो, पॉन्ड वाटर, तो इसका रेशियो जो होता है इसी तरह से होता है 2:1 और हर जगह यही है, इसी का मॉलिक्यूल्स है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। आई एम गोइंग टू टीच यू element. You already know that your substance is divided into element and compound. So I am going to teach you what is an element. An element is a pure substance which cannot be broken down into 2 or more simpler substances by chemical reaction. By chemical reaction means by applying heat, light or electric energy. Second part, an element is a pure substance which is made up of one kind of atoms. Second time I'm also going to read it. I'm going to read it. An element is a pure substance which cannot be broken down into 2 or more simpler substances by chemical reaction. Chemical reaction means by applying heat, light or electrical energy. An element is a pure substance which is made up of only one kind of atom. So it is a pure substance, you know this thing, which cannot be broken down. Suppose I have taken iron, piece of iron, Fe. So this cannot be broken down. This is an element. Iron is an element, copper is an element, gold is an element, and silver is an element, oxygen is an element, hydrogen is an element. So you have taken a
पीस ऑफ द आयरन, पीस ऑफ आयरन। तो इसमें क्या होता है, ये इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा हम सिंपलर सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं बांट सकते हैं। नहीं, मान लो इसको डिवाइड करते हो इस पीस को, तो क्या होगा, तुमको ऐसा नहीं कि इसमें कॉपर मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें गोल्ड मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें सिल्वर मिलेगा, ऐसा ये नहीं हो सकता है। आयरन को यदि आयरन पीस को ब्रेक करते हो बाई केमिकल रिएक्शन द्वारा, तो सिर्फ आयरन ही मिलेगा, दूसरा चीज़ आयरन एटम्स ही मिलेगा। और कोई भी केमिकल रिएक्शन, मान लो हीट भी करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी देते हो, लाइट, कभी भी इसको तुम ब्रेक करोगे तो सिर्फ आयरन ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ब्रेक करेंगे तो कॉपर भी मिल जाएगा, गोल्ड भी मिल जाएगा, सिल्वर भी मिल जाएगा, नहीं, जब इसको ब्रेक करोगे तो सिर्फ आयरन ही मिलेगा। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम। जैसे आयरन है, एक आयरन, जैसे आयरन है तो आयरन एटम से, सेम काइंड ऑफ आइटम से, आयरन का आइटम से ही बना है। जैसे कॉपर है तो कॉपर आइटम से ही बना है, ये कॉपर आइटम से ही बना है। और इसीलिए जब जैसे सपोज मान लो ये आयरन है, आयरन एटम से बना, बहुत सारे आइटम इस पीस में है एटम, आयरन एटम से ब्रेक करोगे तो सिर्फ आयरन एटम ही मिलेगा। आयरन को यदि ब्रेक करोगे तो ये आयरन एटम से बना है, दूसरा चीज़ इसमें नहीं है, सिर्फ आयरन एटम्स है, तो आयरन एटम्स ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करोगे तो दूसरा चीज़ कॉपर का एटम भी मिल जाएगा, गोल्ड का भी मिल जाएगा, सिल्वर का भी मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह से किसी भी गैस को लो, ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन, ब्रेक करोगे ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन एटम्स ही मिलेगा। ऑक्सीजन का है, उसमें ब्रेक करोगे तो इसमें जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें हाइड्रोजन भी आ जाएगा। ब्रेक करेंगे तो एक सिलेंडर में जैसे मान लो लेते हो ऑक्सीजन गैस और इसको ब्रेक करोगे तो सिर्फ, चूँकि ये सिर्फ ऑक्सीजन जो है सिर्फ ऑक्सीजन एटम से बना है, ब्रेक करोगे तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलेगा और दूसरा ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और इसका यही कारण है कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से बनता है, वन काइंड ऑफ एटम से बनता है। ये वन काइंड ऑफ एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम से बना है, इससे एक सिंपलर सब्सटेंसेस में बट ही नहीं सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बट ही नहीं सकता है, नाइट्रोजन में बट ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल ऑफ, दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान लो कि आयरन का एग्जाम्पल तुमको हम दिए कि ये आयरन एटम्स है, ये एटम्स है, हाँ, ये आयरन का एटम्स है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल कंपाउंड का देते हैं, ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल कंपाउंड हम वाटर का दे रहे हैं, है ना, ये वाटर का दे रहे हैं। तो हम यदि यहाँ भी सब जगह ये उसमें वाटर भरा हुआ है तो ये हम सिंपलर सब्सटेंसेस में बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। जैसे इसमें था कि आयरन सिर्फ आयरन एटम से बना है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो से बना है तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में बढ़ सकता है। ये कंपाउंड जो है दो, जैसे ये बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ सकता है। ये भी ये कंपाउंड, इन केस ऑफ कंपाउंड ऐसा हो सकता है, इन केस ऑफ कंपाउंड में होता है, हमेशा हो सकता नहीं, होता है कि कंपाउंड जो है, चाहे मान लो तुम्हारा ये है, इसको भी तुम तीन एलिमेंट है तो तीनों में अलग अलग कर सकते हो, ये अलग अलग बढ़ सकते, सिंपलर सब्सटेंस है। ये वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते सिंपलर सब्सटेंसेस मिलता है दो, और इसको करोगे मान लो इसको यदि ब्रेक करते हो बाई केमिकल तो तीन सब्सटेंसेस मिलेगा, तीन मिलेगा एलिमेंट, 1 2 3 तीन मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है सिर्फ कंपाउंड का, लेकिन एलिमेंट का प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता है, वो सेम टाइप्स ऑफ आयरन सेम टाइप्स ऑफ आइटम से बनता है, इसलिए ब्रेक करोगे तो सेम टाइप ही आइटम मिलेगा। जैसे आयरन को ब्रेक कर दोगे तो आयरन का ही आइटम मिलेगा, दूसरा किसी चीज़ का सिंपलर सब्सटेंसेस का नहीं, कॉपर का नहीं मिलेगा उसमें, हाँ, गोल्ड का नहीं मिलेगा, सिल्वर का नहीं मिलेगा, सिर्फ आयरन का मिलेगा।
An element can be broken down. An atom, एक चीज़ का जो एटम है, जैसे कोई भी एक एलिमेंट का एटम जो होता है आइडेंटिकल होता है। जैसे आयरन जो है का सब एटम्स, Fe का सब एटम्स जो होगा आइडेंटिकल होगा, एक समान होगा। पर आयरन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जैसे आ जाता है, जैसे ये देखो, ये कॉपर का एटम्स है, तो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम्स है वो साइज में भी डिफर करेगा एंड कॉम्पोजिशन में भी डिफर करेगा। ये कॉम्पोजिशन में भी डिफर करेगा, ये साइज में भी। एटम्स ऑफ an element is always identical, but atoms of different elements differ in size and composition. Next, an element can be, जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लो एलिमेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड्स, liquids and gases, 3 स्टेट में पाया जाता है। कोई भी एलिमेंट 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में जैसे मान लो तो आयरन हुआ, कॉपर हुआ, लिक्विड में मरकरी हुआ, ब्रोमीन हुआ। ये रूम टेम्परेचर पर ये भी एलिमेंट है और ये मेटल है, मरकरी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहते हैं, रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। तो ये एलिमेंट जो है लिक्विड, सॉलिड एंड गैस है, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अभी तक हम लोगों को इतना एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें 94 जो एलिमेंट्स है वो मैन मेड, नेचर में ऑकर करता है, और 24 जो है वो मैन मेड है, आर्टिफिशियली मेड है। इसमें से 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस स्टेट में हैं। 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में हैं, गैसियस स्टेट में हैं। हर एक एलिमेंट को केमिकल्स एक सिंबल द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, S से रिप्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट, इसका सिंबल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, उसके बाद Ag एक एलिमेंट है, हाँ, सिल्वर, गोल्ड एक एलिमेंट है। तो ये लोग जो होते हैं इनका एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट, सेपरेट सिंबल, सबका अलग अलग सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सबका सेपरेट सिंबल है। एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट सिंबल। ऐसा नहीं कि इसका सिंबल समान, अलग अलग सिंबल से, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम एलिमेंट नाम को जिसने यूज़ किया, फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया एलिमेंट के नाम को, उसका नाम है रॉबर्ट बॉयल है। इन्होंने 1661 में इसका फर्स्ट टाइम एलिमेंट का इन्होंने इस नाम को लिया। इसके सेकेंड, इनका जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव का जो इसका डेफिनेशन दिया एलिमेंट का, उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लॉरेंट, लॉरेंट
लेवोइजियर, इन्होंने इसका डेफिनेशन दिया। एलिमेंट सीबीएसई में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है जैसे कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड क्या है, ये सब एलिमेंट है। डायमंड भी, ये डायमंड, तो ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, डायमंड भी एक एलिमेंट है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही रूप है, तो ये एलिमेंट है। तो बहुत सारा क्या होता है सीबीएसई में हम देखे हैं कि बहुत सारा जैसे एलिमेंट का नाम दे देगा और साथ में कंपाउंड का भी नाम देगा, और कहते हैं लोग, उसमें लिखा रहता है क्लासीफाई दिस द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो कंफ्यूज नहीं करना, ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, डायमंड भी एलिमेंट है, ये सब भी एलिमेंट है। उम्मीद है एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ डाउट भी है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।